हम अभी अभी जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो में आपको बताया कि दो अंकों का वर्ग ज्ञात करना है जिसका इकाई अंक 0 हो और जिसका इकाई अंक 5 हो। इसको मैंने अभी बताया कि वर्ग कैसे आसानी से निकाला जा सकता है। धमाकेदार ट्रिक के द्वारा हमने आपको समझा दिया। लेकिन अब मैं ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं, न तो उसका इकाई अंक 0 है न तो उसका इकाई अंक 5 है, तो कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे। जैसे 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 13 का स्क्वायर, हमको इसका वर्ग निकालना है। इसका वर्ग हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो इसका वर्ग अगर हम सिंपल तरीके से निकालते हैं, जैसे 13 गुणे 13 तो बराबर यहाँ 3 त्रिका 9, 3 एकन्ने 3, 1 तिहाई 3, 1 कन्ने 1, इसको फिर जोड़ेंगे 9, 3 3 6, 1 169 आया। इस तरह सिंपल तरीके से गुणा किया जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि एग्जाम में समय बहुत कम होता है, उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा इस तरह से निकालने में। हमको कोई ऐसा ट्रिक्स चाहिए जो कि समय की बचत हो। जब समय की बचत होगी तभी हम परीक्षा में सफल हो पाएंगे, नहीं तो समय हमारा खत्म हो जाएगा, हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमको ट्रिक हमको चाहिए कि ऐसा कि जो बहुत आसानी से इसको हम हल कर सके। तो ट्रिक क्या है पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमको क्या मान लें, इसको मान लें हम ए, इसको क्या मान लें बी, और इसको क्या मान लें स्क्वायर को हम सी। इसको इस तरह से माना जाए और मानने के बाद एक फार्मूला सेट किया जाए। यहाँ बी है तो यहाँ बी स्क्वायर लिखा जाए, बी स्क्वायर, और इसका ए बी सी घात वाला, तो यहाँ ए बी सी और फिर ए का स्क्वायर। इस फार्मूले के हिसाब से इसको हम हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। अभी तो मान लीजिए फार्मूला बता रहे हैं, इससे जो है कि समय लग रहा है, लेकिन जब आप फार्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको देखते ही नज़र से आप बता देंगे कि इसका इतना हुआ। जैसे मान लीजिए आप बी है तो बी का मैटर ए है आपका, तो इसका मतलब 3 त्रिका 9 स्क्वायर है, 3 त्रिका 9। और उसके बाद क्या आता है ए बी सी, ए बी सी, इसका मतलब ए है बी है और सी है, तो 1 तिहाई 3 और 3 दूनी 6, इसका मतलब इधर लिखेंगे 6। और फिर उसके बाद ए स्क्वायर आता है। ए स्क्वायर कहाँ पे है हमारा, ए यहाँ पे है। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। एक एक कितना है 1, इसका स्क्वायर 1 करेंगे, एक इकाई 1 ही होगा, इसका मतलब आपका ए आ रहा है 169। कितनी आसानी से यहाँ निकल जा रहा है और यहाँ पे बहुत समय लगेगा। जैसे मान लीजिए 13 के बजाय हम दूसरा अंक लेते हैं 14, 14 का निकालना है। तो देखिए ए बी है, इसका हम पहले वर्ग करेंगे, 4 चौके 16, 16 के 6 हासिल 1, याद रखना होगा हासिल 1। और उसके बाद क्या है ए बी सी, यानी 1 चौके 4 और 4 दूनी 8 और हासिलवा 1 9, 9 फिर ए स्क्वायर है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर यानी 1 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, ए आ गया। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लें 16 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 20 का लेते हैं हम, तो इसका मतलब 6 के 36 के 6 हासिल 3, इतना ध्यान देना होगा, हासिल 3 बचेगा। और उसके बाद ए बी सी, तो यहाँ पे 6 का 1 छक्के 6 और 6 दूनी 12 और 12 3 15, 15 256। इसी तरह से हम दो अंकों का कोई भी गिनती ले सकते हैं जिसका इकाई अंक ना तो 0 हो और ना तो 5 हो, तो हम आसानी से इसी फार्मूले पर हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे और भी संख्या ले सकते हैं आप संतुष्टि के लिए, जिससे हाँ क्लियर हो जाए। जैसे 16 है, यहाँ 17 ले लीजिए, तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे 7 सते 49 के 9 हासिल 4, 7 के 7, 7 दूनी 14, 14 4 18 के 8 हासिल 1, 1 एकन्ने 1, 1 1 2 289। इस तरह से आसानी से हल होता चला जाएगा। केवल आपको यही फार्मूला आपको दिमाग में बैठाने की जरूरत है। तो इसे यहाँ 8 64 के 4 हासिल 6, 8 करने 8, 8 दूनी 16,
16 4 20 2 22 के 2 और एक इकाई 1 और एक 2। जैसे इसको हमने बताया आसानी से हो गया। इसे इसका 18 का मान लीजिए निकालना है हमको, तो 8 का हम कर ले लेंगे 8 64 के 4 हासिल 6। 1 अट्ठे 8 8 दूनी 16 और 16 4 20 20 2 22 22 को 2 हासिल 2। 1 करने 1 और 2 हासिलवा 2 1 3। कितने आसानी से निकल गया। केवल फार्मूला आपको 19 का है तो 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 1 9 9 9 दूनी 18 18 2 20 20 26 के 6 हासिल 2। इसको ध्यान में बैठाना है, हासिल 2 फिर एक इकाई 1 और 1 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 3। 19 का वर्ग करेंगे 361। इसी तरह से 2 अंकों का हम आसानी से निकाल सकते हैं। पे आएंगे जैसे मान लीजिए 100 के नजदीक है, जैसे 105 104 103, इसका वर्ग हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। या उससे कम हल्का से हो, उसके नजदीक में हो जैसे 95 93 97 98, तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे उस पर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। फिर आपको विस्तार तरीके से कायदे से समझाएंगे, ट्रिक के माध्यम से धमाकेदार ट्रिक लेकर आएंगे जिससे कि आपको आसानी से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें।